ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान क्या है और वह कौन सा तत्व है जिसे जानने के बाद फिर और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। एक तो ज्ञान क्या होता है, ज्ञान से ही संसार में जब हम चलते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं, रहते हैं, पूरी दिनचर्या, ये भी क्या है, एक प्रकार का ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान होता है जिसको कहते हैं पांचों ज्ञान इंद्रियां जिसको करती हैं। आँखों से देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है और जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है। संसार में हमको जीना खाना है तो ये ज्ञान जरूरी है, लेकिन इस ज्ञान से सब कुछ जानने में नहीं आता है। हमको ये सब ज्ञान तो खाना पीना उठना बैठना देखना सब कुछ सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। अज्ञान क्या है कि धर्मते विरति योगते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, संसार से मुक्ति मिलती है, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। ज्ञान का अर्थ ये होता है। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण गीता में ज्ञान को बताते हैं। और बाहर भी एक ज्ञान होता है जिसमें लोग पढ़ते लिखते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। ये भी जीव को उपार्जन के लिए होता है। हमको संसार में जीना खाना है तो विद्या अध्ययन पढ़ाई लिखाई ये सब करना पड़ेगा, तो ये सांसारिक ज्ञान है। लेकिन इसके द्वारा सब कुछ जानने में नहीं आता है। जिस क्षेत्र का जो जानकार होता है पढ़ने में उसी क्षेत्र की जानकारी होती है। संसार की कुछ वस्तुओं की सूचना उसको मिल जाती है। तो ये लौकिक ज्ञान है, इससे मोह समाप्त नहीं होता है, मोक्ष इससे नहीं मिलता है। लेकिन बाहरी व्यवस्था है, जब हमको जीना खाना है, संसार में रहना है, तो ये ज्ञान भी जरूरी होता है। लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है? तो वास्तविक ज्ञान है परमात्मा को जानना, प्रत्यक्ष जानकारी। भगवान कृष्ण गीता में 3 भागों में उस ज्ञान को बांटते हैं। पहले सात्विक ज्ञान के बारे में बताते हैं कि जो सात्विक ज्ञान है वो कैसा होता है कि जिस ज्ञान के द्वारा पुरुष संपूर्ण भूतों में, चराचर सृष्टि में उस एक परमात्मा को प्रभावित देखता है, सिर्फ परमात्मा को देखता है और संपूर्ण भूतों को परमात्मा में देखता है, तो ये सात्विक ज्ञान कहा गया। और राजसी ज्ञान के बारे में बताते हैं कि जो अलग अलग देखता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, जो इस तरह की जानकारी है लोगों की, इसको कहते हैं ये राजसी ज्ञान है, राजसी स्तर पर ज्ञान है। और तीसरा होता है तामसी ज्ञान। तामसी ज्ञान को बताते हैं कि जो केवल शरीर में आसक्त करता है, जीने खाने में, जीविका में ही जो आसक्ति प्रदान करता है और जो परमात्मा से दूरी पैदा करने वाला है, उसको तामसी ज्ञान कहते हैं। तामसी ज्ञान में ये सब कुछ आ जाता है जिसमें वैज्ञानिक खोज हुई हैं, जो भी भगवान के विरोध में है वो सब तामसी ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो केवल शरीर में आसक्त करता है, परमात्मा से दूर करने वाला है, वो तामसी ज्ञान है। तो अधिकतर लोग इसी ज्ञान की प्राप्ति में जीवन बिता देते हैं और अंत में कुछ नहीं जान पाते। तो इनमें जो सात्विक ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान है कि संपूर्ण भूतों में केवल परमात्मा को देखना और संपूर्ण भूतों को परमात्मा में देखना। तो इस तरह से ये ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान की श्रेणी तक हमको पहुंचना कैसे है? तो गीता में उसको स्पष्ट रूप से बताया, रामायण में भी बताया, गीता में भी बताया कि सात्विक ज्ञान जब हमें केवल परमात्मा दिखाई पड़े, सब में, सबके अंदर अपनी आत्मा को हम देखें, ऐसी स्थिति तक हम कैसे पहुँचें? तो हर व्यक्ति पहले कहाँ पे खड़ा हुआ है? तामसी ज्ञान पे। जो कुछ भी उसके पास ज्ञान है, जानकारी है, जिसको वो ज्ञान कहता है, भगवान कृष्ण ने इसको तामसी ज्ञान कहा।
तो उसके द्वारा वो केवल शरीरों में आसक्त होता है, अपने शरीर की जीविका के लिए या दूसरों की शरीर की जीविका के लिए सिर्फ इसी में आसक्ति पैदा होती है। जानकारी कुछ न कुछ रहती है तभी तो शरीरों की जीविका में लगता है, तभी जीने खाने में प्रवृत्त होता है। और वो कहते हैं कि परमात्मा से वो दूरी पैदा करता है, मतलब ऐसा ज्ञान है कि वो भगवान से हमको विपरीत करता जाता है, लेकिन फिर भी लोग उसको ज्ञान तो कहते ही हैं। तो उस स्तर पे हर व्यक्ति खड़ा हुआ है। फिर इसको सात्विक ज्ञान तक पहुंचना है, जहाँ सब जगह सब में परमात्मा दिखाई दे, वहाँ तक की यात्रा करनी है। तो इसलिए उस ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति का जो ज्ञान है, परमात्मा को प्रत्यक्ष देखना, जानकारी प्राप्त करना, सर्वत्र ईश्वर को ही देखना, ये एक स्तर है। केवल किताब पढ़ने से नहीं आता है कि हमने गीता पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, किसी का सत्संग सुन लिया तो आ जाए, ऐसा नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल, एक अभ्यास है, एक साधना है कि इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए भी हमको बौद्धिक जानकारी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए पहला जो ज्ञान होता है परमात्मा को प्रत्यक्ष जानने के लिए, उसको हम वाचक ज्ञान कहते हैं, जिसमें गीता हमने पढ़ लिया, समझ लिया, महापुरुषों का सत्संग सुन लिया, रामचरितमानस का आध्यात्मिक अर्थ जान लिया, ब्रह्म विद्या जान लिया, और जितना भी ज्ञान हम सुनते हैं सत्संग के माध्यम से, ये सब किसके अंतर्गत आता है? बौद्धिक ज्ञान के अंतर्गत। और सत्संग से भी प्राप्त होता है, महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त होता है। पुस्तक हमने धर्मशास्त्र को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, गीता को पढ़ा, रामचरितमानस को पढ़ा, इन सब चीज़ों से बौद्धिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक प्रकार का रोड मैप हमको मिलता है कि परमात्मा किस तरह का है, किन विभूतियों से युक्त है, वहाँ तक हमको पहुँचना है तो कौन कौन सी बाधाएं रहती हैं, काम क्रोध लोभ क्या हैं, शत्रु विकार उनका स्वरूप क्या है, उसको हम बौद्धिक स्तर से जान लेते हैं। विवेक वैराग्य समदम तेज प्रज्ञा धारणा ध्यान समाधि, जो आध्यात्मिक देवी संपद है उसका स्वरूप क्या है, उसको हम इस वाचक ज्ञान के, बौद्धिक ज्ञान के द्वारा जान लेते हैं, जो हमें महापुरुषों से मिलता है। और इसी ज्ञान के लिए गीता में कहा गया है कि गीता को भली प्रकार समझने के लिए, या जो भी शास्त्र हैं, रामायण है, उपनिषद हैं, किसी भी शास्त्र में जो कुछ जानने योग्य है, जो परमात्मा की वाणी है, उनको अच्छे से समझने के लिए हम किसके पास जाएं? तो तद्विधि प्रणिपाते न पर प्रश्न सेव्या। इस ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाएं। और तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाने पर भी जब तक सेवा नहीं करेंगे, समर्पित नहीं होंगे, तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए महापुरुष बोलते हैं, गीता में भी लिखा है, पढ़ लेते हैं, समझ में कम आता है। तो जब महापुरुष की सेवा करने लग जाते हैं तो भले व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उनकी बात को, गीता को, रामायण में, गीता में जो कुछ लिखा है सब समझ लेता है। तो ये उस परमात्मा को प्रत्यक्ष देखने के लिए, अनुभूति करने के लिए आरंभ है, ज्ञान का आरंभ है। जब बौद्धिक स्तर से हम समझ लेते हैं, शास्त्रों से जानकारी मिल गई, गीता को हमने भली प्रकार समझ लिया, मनन कर रहे हैं, अब उसका सार ये निकलता है कि जिस तत्वदर्शी ने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है, उसकी खोज करने के लिए व्यक्ति चलता है। तो खोज करने के लिए बाहर भी घूमता फिरता है, जहाँ जहाँ महात्मा होते हैं, विद्वान होते हैं, वहाँ जाता है परमात्मा को प्रत्यक्ष जानने के लिए। और जैसे गीता में लिखा है, नाम का जप करना है। भगवान कहते हैं कि तत्वदर्शी की शरण में जा, तो तत्वदर्शी की खोज करता है वो। और फिर गीता में लिखा है कि ईश्वर हृदय में रहता है, तो हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। फिर जैसे उसमें बताएं, भगवान के नाम का जप करो, तो नाम का जप आरंभ करता है। तो जब नाम का जप आरंभ करता है तब तत्वदर्शी सद्गुरु की पहचान उसको होती है। और जब तत्वदर्शी सद्गुरु की पहचान होती है, वे मिल जाते हैं, तब यहाँ से जो उसका वास्तविक ज्ञान है उसकी शुरुआत होती है। उसकी शुरुआत कैसे होती है? अब यहाँ पे दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, गीता का अध्ययन करने वाले, महापुरुष का सत्संग सुनने वाले, ज्ञान को जो बाहर से अर्जित किए, इनमें भी दो श्रेणी होती हैं। एक श्रेणी में कौन आते हैं? विरक्त,
जो तत्व से जानना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं, आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्थ माने दुख निवारण के लिए, तो महापुरुष की शरण में गए, हमने गीता को समझा, उनके सत्संग प्रवचन को समझा, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, बौद्धिक जानकारी मिली, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है वो सब जानकारी मिल गई। लेकिन हमको दुख है तो हमको अभी दुख निवारण करना है, तो ये अभी उस परमात्मा को प्रत्यक्ष जानने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। जिनको दुख निवारण चाहिए वो महापुरुष से दुख निवारण का आशीर्वाद लेके अपना थोड़ा बहुत भजन करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। दूसरा, धन संपत्ति चाहने वाले, तो महापुरुष मिल गए, शास्त्र को समझ लिया, बौद्धिक जानकारी भी हो गई, लेकिन उसको धन संपत्ति चाहिए, तो इस व्यक्ति को भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा उस जन्म में, जब तक उसकी चाह धन संपत्ति की रहेगी। और तीसरी श्रेणी बताते हैं जिज्ञासु। तीसरा जो भक्त होता है इनमें, जो उसने भी सत्संग सुना है, गीता का अध्ययन किया है, सब कुछ बौद्धिक जानकारी है, और उसके मन में क्या होती है, जिज्ञासा होती है, जिसको कहा गया है तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, भक्ति की जिज्ञासा होती है, मोक्ष की जिज्ञासा होती है। तो ये जो जिज्ञासु भक्त है, इसको जो है तत्वदर्शी सद्गुरु मिलते हैं। अब इसकी केवल एक चाह रहती है कि मुझे जानना है, परमात्मा को प्रत्यक्ष जानना है। जैसे काकभूषण जी थे, तो वो उस खोज में चले गए, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावों, आश्रम जाए जाए श्रीनावों, उनसे भगवान के बारे में पूछते थे, वार्ता होती थी, आगे बढ़ते थे। जब लोमस ऋषि के पास गए तो वहाँ पे शास्त्रार्थ हुआ, तो उसमें इन्होंने कहा, वो कहे कि वो ब्रह्म, वो परमात्मा तुम ही हो, तुम्हारे ही अंदर है, सोते हैं ताए तो नहीं भेदा। तो लोमस ऋषि से काकभूषण जी ने कहा कि नहीं, भर लोचन बिलो कि अब देखा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। इन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं परमात्मा क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जानना चाहते हैं, यह है जिज्ञासा। तो इच्छा राखे मोक्ष की ताय शिष्य पहचान। जिज्ञासु का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष जानना चाहता है। और चौथा भक्त कौन सा होता है, जिसने जान लिया है, ज्ञानी, जो स्वरूप में स्थित है। तो जिसने जान लिया है तत्वदर्शी महापुरुष, उसी को ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, उसी को भक्त कहते हैं, पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ। और ये जिज्ञासु क्या है, इसको ब्रह्म को जानना है, ज्ञानी होना है, तो ये उस ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाता है, तत्व से परमात्मा को जानने के लिए। और गीता के लगभग सभी अध्यायों में तत्व से जानने के लिए भगवान ने बताया है कि तत्व से जानना क्या होता है, उस बात को हर अध्याय में बताया है, थोड़ा थोड़ा संकेत दिया है, किसी में स्पष्ट बताया है। तो इसलिए गीता में क्या है, महापुरुष के द्वारा उन बातों को गीता में बताया गया है। महापुरुष की स्थिति क्या है, साधक की स्थिति क्या है, उसकी साधना जब करता है तो विकारों को कैसे काटता है, कैसे गुणों को अर्जित करता है, इन सब बातों को बताया गया है। इसलिए वो बौद्धिक जानकारी होती है, लेकिन महापुरुष के पास चला गया, तत्वदर्शी सद्गुरु मिल गए, और उसके बाद गीता की विधि वही रहती है, नाम का जप, हृदय स्थिति ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना। क्योंकि संपूर्ण भूतों में हमको परमात्मा को प्रभावित देखना है, और परमात्मा में सबको प्रभावित देखना है, एक देखना है, दो नहीं देखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, उस एक ईश्वर में, हृदय स्थित ईश्वर में, उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति श्रद्धा। जिस परमात्मा को हमें सर्वत्र जानना है, तो उस ईश्वर को हमें पहले मानना पड़ेगा। तो गीता के अनुसार हमको उसको मानना पड़ता है, सद्गुरु की शरण में चले जाते हैं। अब उसको जानना है, तत्व से उसको जानना है। मान तो लिया, गीता में लिखा है परमात्मा ही सत्य हृदय में रहता है। महापुरुष के पास गए तो उन्होंने भी बता दिया, सुन लिया। अब इसको तत्व से जानना है। तो तत्व से जानने के लिए सेवा, जब हम उनकी सेवा में जाते हैं समर्पित होकर के, तब वह परमात्मा जागृत होता है। तो इसलिए जब जागृत होता है तो इसके लक्षण बताए गए ज्ञान के, गीता अध्याय 13 में 3-4 श्लोकों में। तो कहते हैं कि सबसे पहले अमानित्वम, अधम्भिस्तम, अहिंसा, शांति, राजवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। अमानित्वम, मान अपमान का अभाव। जब हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाते हैं
तो ये जो 4-5 श्लोक में अर्थ, ये जो लक्षण बताए गए, लास्ट के श्लोक में बताया गया कि ज्ञान है क्या। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञान मृति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, यह ज्ञान की शुरुआत है। आत्मा निर्देशन करे, भगवान जागृत होकर बताएं और हम आचरण करें, यहाँ से ज्ञान की शुरुआत है। और आचरण करते करते परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना, यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो जब तत्वदर्शी सदगुरु के प्रति जो जिज्ञासु है, जब उनके प्रति समर्पित होता है, तब ये आत्मा जागृत हो जाती है। ये जो आत्मा की जागृति है, ये तत्वदर्शी सदगुरु से होती है। वो जागृत पुरुष हैं, संयमी पुरुष हैं। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम, जिनका संयम सद गया है, जो सिद्ध हो गए हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, वो पूर्ण रूप से जागृत हैं, तत्वदर्शी हैं। उन्हीं को बुद्ध कहा गया है। महात्मा बुद्ध को बुद्ध क्यों कहा गया? बुद्ध का मतलब होता है जो जागृत पुरुष है, जिसका संयम सद गया है, जो ज्ञानी है, जो प्रत्यक्ष परमात्मा को देख रहा है सर्वत्र और उससे चलायमान नहीं हो रहा, निरंतर उसकी दृष्टि परमात्मामय हो चुकी है, उसको बुद्ध कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। ऐसे महापुरुष की शरण में जब हम जाते हैं तो अध्यात्म ज्ञान, आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, ये आत्मा के अधिपत्य में चलना उनकी कृपा से शुरू होता है। कैसे उनकी कृपा मिलती है? वो सदगुरु मिल गए तो हमको उनकी कृपा कैसे मिलती है? तो श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति स्मृत दिव्य दृष्टि होती। जब सदगुरु मिल जाते हैं तो उनका जब हम ध्यान करने लगते हैं, स्मरण करने लगते हैं, और स्मरण अर्थात हमने जैसे उनको बाहर से देखा, फिर अपने घर चले गए, जो गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन जो विरक्त है वो तो आश्रम में ही रहेगा, सेवा करेगा, उसी तरह से उनको ज्यों का त्यों जैसा दर्शन किया अपने हृदय में देखने लगता है। जैसे बाहर पूजा करते हैं वैसे हृदय में ही उनकी पूजा करने लगता है। अगरबत्ती लगाया, फूल माला चढ़ाया, चंदन लगाया, टीका लगाया, आसन लगा के उस पर बैठा के सब करता है। फिर सब कुछ हटा दिया, फिर महापुरुष के जो चरण हैं उन पर अपनी दृष्टि को, मन की दृष्टि को, सूरत को केंद्रित किया, शुरू किया अभ्यास करना। तो जैसे ही सूरत स्थिर होगी चरणों में, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जैसे चरण ध्यान में आएंगे, नाखूनों में चित्त स्थिर होगा, जैसा हमने बाहर देखा है आँखों से, उसी तरह से हम उनको अपने हृदय में देखेंगे। और देखते देखते 2 मिनट भी ध्यान पकड़ में आ गया तो फिर दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। इसी दिव्य दृष्टि को कहा गया है अध्यात्म ज्ञान, आत्मा के अधिपत्य में चलना। अर्थात दिव्य माने अलौकिक, जो अभी तक हम नहीं जानते थे, जो परमात्मा हमारे हृदय में था, लेकिन हम अपना हाथ ज्योतिषी से दिखाते थे, क्या लिखा है भैया बताओ। तो वो त्रिकालज्ञता उस परमात्मा में थी और वो परमात्मा हमारे अंदर है, तो उसकी वो जो त्रिकालज्ञता है वो जागृत हो जाती है। इसी को ज्ञान की जागृति कहते हैं, इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, और इसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, इसी को अनुभवों की जागृति कहते हैं। तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया अवश्य जीव सचराचर। ज्ञान कौन है? केवल एक परमात्मा, बाकी सब जीव क्या है? माया के बस में है। तो परमात्मा कौन है? राम। तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। ये राम कहाँ रहता है? ये ब्रह्म कहाँ रहता है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन अनराशि अस्प्रभ हृदय अक्षत विकारी। जो गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति, वही बात रामायण कहती है कि वह राम व परमात्मा हृदय में रहता है। तो हमारी जब श्रद्धा स्थिर हुई हृदय स्थित ईश्वर में, और उनकी प्रेरणा से जब विशुद्ध संत मिले, तो संत विशुद्ध मिले पर ते ही राम कृपा कर चितवा दे। भगवान की कृपा से हमको सदगुरु मिले और सदगुरु की पहचान हुई, उनमें विश्वास हुआ, और जब हमने उनका ध्यान करना शुरू किया, चरणों में दृष्टि सूरत टिक गई, तब यह ज्ञान जागृत होता है। इसी को गीता में कहते हैं आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना। जब ये ज्ञान जागृत हो गया तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं जो ये साधना कर रहा है इस ज्ञान की प्राप्ति की? तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य उत्पन्न होता है। ये ज्ञानी का लक्षण बताया जा रहा है। जो संत ज्ञान प्राप्ति के लिए आचरण कर रहा है उसके अंदर कौन कौन से लक्षण प्रकट हो जाते हैं? तो इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अनहंकार एव च। अहंकार, जो अहंकार है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और जिसका अहंकार पूरा हो गया वो पूर्ण ज्ञानी हो गया। जिसका अहंकार पूर्ण रूप से खत्म हो गया वो पूर्ण ज्ञानी हो गया। लेकिन ये साधना चल रही है आत्मा के अधिपत्य में। तो भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, त्रिकालज्ञता, तीनों कालों की जानकारी दे रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, वो ज्ञान भीतर से हृदय से मिल रहा है।
और साधक उस ज्ञान को समझ रहा है और चल रहा है। तो ज्ञान केवल पुस्तक पढ़ना नहीं है कि गीता पढ़ लिया, सत्संग सुन लिया, वो ज्ञान नहीं है। सत्संग बोल दिया, वो भी ज्ञान नहीं है। भीतर से भगवान बताने लग गए और साधक उसको पढ़ने लग गया, भगवान की बात को समझने लग गया, ये असली ज्ञान है। इसकी जागृति हो गई। तो जब ये ज्ञान प्रकट होता है तो वो उसका आचरण होने लगता है। आचरण क्या है? इंद्रियों का विषयों से वैराग्य का होना, ये लक्षण है, ये आ जाएगा। इसके बाद अनहंकार बच्चे और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। जन्म और मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग, इनका बारंबार चिंतन करना। जन्म मृत्यु के चक्र में हमको जन्म लेना है और फिर मरना है। तो इस जन्म मृत्यु से हम कैसे छूटें, इस विषय पर बारंबार निरंतर चिंतन करना। और दुख दोषान, दुख, ये दुख क्या क्या है संसार में, उस दुख का बारंबार चिंतन करना। आने वाला दुख कौन सा है, भगवान प्रेरणा करके बता रहे हैं, उसका मनन करना और उससे मुक्त होना। ये सब लक्षण प्रकट हो जाते हैं। फिर कहते हैं प्रिय और अप्रिय दोनों के मिलने पर चित्त का स्थिर रहना, सम रहना। प्रिय घटना हो गई, कोई प्रिय व्यक्ति मिल गया, उससे भी प्रभावित नहीं हो। अप्रिय घटना हो गई, अप्रिय कोई व्यक्ति मिल गया, उससे भी प्रभावित न होना। ये ज्ञान का लक्षण है। भगवान प्रेरणा करके ऐसा करा रहे हैं। जिसके अंदर ये जागृत हो गया है वो इसका आचरण कर रहा है, और जो सिद्ध हो गया है उसके अंदर ये स्थिति है, उसने जान लिया है। सुख दुख में सम रहना, इसको बताया गया। और एकांत देश का सेवन, भी मनुष्यों के समूह में, भीड़ में न रहना। भीड़ में रहने की आसक्ति पहले होती है, लेकिन जब ये ज्ञान आने लगता है, भगवान बताने लगते हैं, तो फिर भीड़ में अच्छा नहीं लगेगा साधक को। जो जिज्ञासु है, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, परमात्मा को तत्व से जानना है, फिर वो भीड़ से हटने लगता है। और अंदर भी उसके अंदर एकांत होने लगता है। बाहर से एकांत और फिर भीतर भी अकेले रहना। बाहर का एकांत तो स्वाभाविक है, आप भीड़ से हट जाओगे, एकांत में आ गए, लेकिन अपने हृदय में भी भीड़ लगी है, एक विचार आ रहा है, एक जा रहा है, तो उसको भी भगवान प्रेरणा करके हटाने लगते हैं और साधक उसको, चित्त को एकाग्र करने लगता है। तो एकांत देश का सेवन, मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का अभाव, ये ज्ञान के पूरक लक्षण है। जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके अंदर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अमानित्वम आदम्भित्वम, मान अपमान का अभाव। तो सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। मान और सम्मान, कहीं मान मिलेगा, जो विरक्त महात्मा है, जिज्ञासु है, कोई सम्मान करेगा, कोई अपमान करेगा। तो दोनों स्थितियों को सम करके चलना, न सम्मान से प्रभावित न अपमान से प्रभावित। लेकिन ये कहने की चीज़ नहीं है, जो भीतर से भगवान बता रहे हैं आत्मा के निर्देशन में। ये सब गुण किस में विकसित हो रहे हैं? अध्यात्म ज्ञान। आत्मा निर्देशन कर रही है, प्रेरणा दे रही है, और उस प्रेरणा के अनुसार मान और अपमान, इंद्रियों का विषयों से वैराग्य, ये सब हो रहा है, भगवान करा रहे हैं भीतर से। तो इसलिए मान और अपमान में सम रहना, ये लक्षण विकसित हो रहा है। तो अमानित्वम आदम्भित्वम, दम्भ को खत्म करना, दम्भ का कम होना, ये भी लक्षण उसके अंदर आ जाता है। अहिंसा शांत राजवम, अहिंसा का मतलब है अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाना, हिंसा है। अर्थात कामनाओं की पूर्ति से आत्मा अधोगति में आ जाती है और वासनाओं के, कामनाओं के त्याग से ऊर्ध्व गति में जाती है। तो ये जब कामनाओं का त्याग करने लगता है साधक, तो अहिंसा के मार्ग पर चलता है। जिसकी संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो गई, वो पूर्ण अहिंसक हो गया। जैसे भगवान महावीर, उसने जान लिया तो पूर्ण हो गई उसकी अहिंसा। तो ये भगवान प्रेरणा करके सब लक्षणों को विकसित कर रहे हैं। अहिंसा शांत राजवम, सरलता, मन वाणी की सरलता। आचार्य उपासनम शौचम स्थिर आत्म विनिग्रह, जो आचार्य हैं, तत्वदर्शी सदगुरु हैं, जिनकी शरण में वो गया है, उनकी सेवा करना, उपासना करना, उनका ध्यान करना, स्मरण करना, ये सब। और चित्त का स्थिर रहना, स्थिर आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह मतलब मन सहित इंद्रियों का निग्रह, अपने विषयों से रहित रखना। तो ये सब आत्मा की प्रेरणा में भगवान निर्देशन करते हैं, आत्मा मार्गदर्शन करती है, और उसमें ये सारे सद्गुण विकसित होते हैं। फिर ये सारे सद्गुण विकसित हो गए, फिर अंतिम गुण क्या है कि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, उस परमात्मा को तत्व से जानना।
प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसको कहा गया ज्ञान मोक्ष प्रद। तत्व से अनुभूति कर लेना क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि यहाँ ज्ञान जो है पूरा हो गया। अब प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब होता है परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति। जब ये तत्व से जान लेता है तब ये इस व्यक्ति की, इस साधक की, महापुरुष की रहनी कैसी होती है उसको बताते हैं। तद्बुद्धिया तदात्मानम, तद्बुद्धिया तदात्मानम, तन्निष्ठा तत्परायण, गच्छन्त पुनरावर्तन ज्ञान निर्दोष कल्मषा। जब वो तत्व से जान लेता है, सर्वत्र परमात्मा को देख लेता है, तत्व से कहाँ पे जानता है? क्या एक स्थान पर जानता है या सर्वत्र? तो उसको बताते हैं भगवान कृष्ण अध्याय 7 में कि अष्टा मूल प्रकृति है और जीव रूप परा प्रकृति है। इन दोनों के संयोग से इस संसार में संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति है। तो अष्टा मूल प्रकृति का मतलब 5 तत्वों का ये शरीर और भीतर मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टा मूल प्रकृति है। और इसके अंदर चेतन प्रकृति है, हमारा चित्त, जिसको परा प्रकृति कहा, जीव कहा गया। तो ये चित्त कहाँ जाता है? हमेशा शरीरों का ही चिंतन करता है, लेकिन आत्मा के निर्देशन में चलते चलते ये शरीर से धीरे धीरे मुक्त होता है। भगवान प्रेरणा करके बताते हैं, जब भोगों का चिंतन आता है, पंच महाभूतों से निर्मित कोई भी विषय वस्तु का चिंतन आता है, तो भगवान मार्गदर्शन करके उसको समझाते हैं, उसको हटाते हैं और परमात्मा के चिंतन में लगाते हैं। तो इस घटना को वो देखता है, संपूर्ण भूतों में प्रवाहित देखता है। जब भी भोगों का चिंतन आएगा, किसी व्यक्ति का, वस्तु का चिंतन आएगा, तो भगवान प्रेरणा करेगा। तो भगवान को वहाँ पे वो देख रहा है साधक प्रवाहित होते हुए, और धीरे धीरे उस निर्देश में चलते चलते फिर संपूर्ण भूतों में परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लेता है। ये तत्व से जानना है, अर्थात पहले अपने अंदर देखता है उस परमात्मा को। अंदर मतलब इस पंच भौतिक शरीर में, 5 तत्वों का निर्मित शरीर और मन बुद्धि अहंकार, अपने मन के अंतराल में देखता है। जब अपने हृदय में देख लेता है तो जहाँ भी दृष्टि पड़ती है परमात्मा ही दिखता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे बन, सर्वत्र परमात्मा को देखता है। ये तत्व से जानना है। तो जब वो देख लेता है अपने भीतर, तो संपूर्ण भूतों में प्रवाहित देखता है और संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में देखता है। तो भगवान कृष्ण इसको कहते हैं अध्याय 6 में कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझ परमात्मा को सर्वत्र देखता है, संपूर्ण भूतों में देखता है। पहले सर्वत्र देखता था तो क्या देखता था? ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन जब अनुभूति हुई तो सर्वत्र, पेड़ पत्थर पानी, सर्वत्र हर व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा को देखता है, और हर व्यक्ति को, हर संपूर्ण भूतों को परमात्मा में देखता है। और इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि अपनी आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है, संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखता है। अर्थात अपने अंदर सबको देखता है और अपने को सबके अंदर देखता है। ये तत्व से जानना है। और वो देखता है, देखते समय जो हृदय का ईश्वर है, परमात्मा है, उसको दिखा रहा है। रामायण में कहा गया कि सोई जाने जे देव जनाई। आप, भगवान आपको वही जानता है जिसको आप प्रेरणा करके समझा दो। तो संपूर्ण भूतों में देखने का मतलब है कि जब ये स्थिति आ जाती है तो पहले उसके अंदर जो संकल्प हैं वो भूत हैं। प्रत्येक संकल्प को, प्रत्येक संस्कार को नष्ट होते हुए भगवान की प्रेरणा से उसने देखा है। इसी को अध्याय 13 में कहते हैं कि परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर को नष्ट होते हुए चराचर भूतों में जो अविनाशी परमेश्वर को प्रवाहित देखता है। अर्थात प्रकृति, जो संपूर्ण भूत कहो, प्रकृति कहो, संपूर्ण प्रकृति जब तक नष्ट नहीं हो जाती तब तक उस परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। तो प्रकृति का नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि बाहर की ये प्रकृति नष्ट हो जाती है। भीतर जो अष्टा मूल प्रकृति बताई गई, 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार, इनके अंदर संस्कार हैं। ये मन बुद्धि अहंकार और इस शरीर को पैदा करने वाले संस्कार हैं, और वो संस्कार क्या है? वो प्रकृति है। तो एक एक संस्कार को नष्ट होते हुए वो साधक अपने हृदय में देखता है। संपूर्ण भूतों को नष्ट होते हुए संपूर्ण भूतों में अविनाशी परमात्मा को, जो अविनाशी है, परम तत्व, उसकी प्रेरणा से संपूर्ण संस्कारों को नष्ट होते हुए वो देखता है। जब अंतिम संस्कारों को भी नष्ट होते हुए देख लेता है, तब उस स्थिति को ये बताया गया कि संपूर्ण भूतों में परमात्मा को देखता है, प्रत्यक्ष देखता है। इसको कहा गया प्रत्यक्ष जानकारी, सर्वत्र देखना परमात्मा को। तो इसको, इस स्थिति को क्या कहा गया? ज्ञान। इसी को अध्याय 6 में कहते हैं कि यत्रो प्रमते चित्तम
निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जिस काल में पुरुष, पहले भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विद्यते। अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को तू कब प्राप्त करेगा? योग के आरंभ में नहीं, जब से साधना आरंभ की योग साधना उस समय नहीं, मध्य में भी नहीं, जब योग की पराकाष्ठा संसिद्धि काल में जब योग पूरा हो जाता है तब, तो उस योग की पराकाष्ठा को यहाँ बताते हैं कि यत्रो प्रमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या। भली प्रकार उपराम हुआ चित्त योग के अभ्यास से, नाम जपते जपते ध्यान करते करते चित्त संपूर्ण विषयों से उपराम हो गया, निरोध हो गया, जीत लिया गया। पर निरोध हुआ चित्त भी जब विलीन हो जाता है तब उस काल में यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, वो अपने ही आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता हुआ अपनी ही आत्मा से संतुष्ट अपनी आत्मा में होता है। अपनी आत्मा के द्वारा देखता किसको है? परमात्मा को। और संतुष्ट किससे होता है? अपनी आत्मा से, अपने आप से। अर्थात एक क्षण में परमात्मा सर्वत्र दिखाई पड़ता है, जहाँ तहाँ देख धरे दरबाना ईशावास्यमिदं सर्वम, वो सर्वत्र ब्रह्म को देखता है और दूसरी क्षण वो अपनी ही आत्मा को, अपने आप को ही उस ब्रह्म के स्वरूप में पाता है। उधर देखा, इधर स्वयं उन ईश्वरीय गुणों से विभूषित हो जाता है। उन ईश्वरीय गुण धर्मों से सर्वत्र परमात्मा को देखने के बाद खुद भी उस आत्मा को, अपनी आत्मा को संपूर्ण ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है। क्यों? क्योंकि जानत तुम्हें हो जाए, इधर जाना और उधर जानते ही वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ज्ञान मोक्ष प्रद, जैसे ही जानकारी हुई मोक्ष हो गया, मुक्त हो गया संसार बंधन से, कर्मों के संस्कारों से, जन्म मृत्यु से, सबसे मुक्त हो जाता है। इसी स्थिति, जब इसी स्थिति में पहुंच गया, प्रत्यक्ष जान लिया, तो उसकी रहनी क्या होती है? उस रहनी को बताते हैं कि तद बुद्धया तद आत्मानम तद निष्ठा तत्परायण गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। उस महापुरुष की रहनी कैसी होती है? तद बुद्धिया, उसकी जो बुद्धि होती है उस तत्व के परायण होती है। जिस तत्व को जाना है, परम तत्व को, उस परमात्मा के अनुरूप प्रवाहित बुद्धि, ये क्या है? उसी के अनुरूप प्रवाहित मन और उसी में स्थित एक ही भाव से उसकी रहनी। और ये महापुरुष क्या होता है? अपनुरावृत्ति, मुक्त होता है जन्म मृत्यु से और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि जब सिद्ध हो जाता है, परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेता है जिज्ञासु साधक, परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, तो उसकी रहनी बताई कि बुद्धि उस तत्व के अनुरूप प्रवाहित हो जाती है। उसकी स्वयं की बुद्धि समाप्त, जब परमात्मा प्राप्त हो जाता है तो उस बुद्धि में वह परमात्मा विराजमान हो जाता है। इसी को प्रज्ञा कहा गया। इसी को क्या कहा गया? प्रज्ञा। जब वो जान लेता है तो स्वयं की बुद्धि नहीं रह जाती है, उस बुद्धि में परमात्मा प्रवाहित हो जाता है। और उस बुद्धि से कौन निर्णय लेता है? परमात्मा। तो उस तत्व के परायण ये बुद्धि हो गई। फिर उसका मन भी परमात्मा के परायण हो जाता है। मन रहता नहीं है, स्वयं का कोई मन नहीं रहता है, न चित्त रहता है, परमात्मा ही उस मन में विराजमान हो जाता है और उसी में उसकी रहनी हो जाती है। उसका रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना, सब कुछ उस आत्मा के, उस तत्व के अनुरूप प्रवाहित हो जाता है। अर्थात उसका शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि जैसा परमात्मा भीतर से आदेश करता है, जहाँ जहाँ ले जाता है, जो कुछ खाने के लिए, जो कुछ आया खाने के लिए, जो भगवान कहते हैं वही खाता है, वही पहनता है और वही जाता है, वही करता है। यह है प्रत्यक्ष अनुभूति। इसी को अध्याय 9 में एक श्लोक में बताया गया कि पश्यन श्रवण स्पर्शनन जगनन असनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिशन मिशनपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धार्य। जो महापुरुष होता है, जो परमात्मा में स्थित हो गया, प्रत्यक्ष जान लिया, जिसका मन बुद्धि चित्त सब परमात्मा में ही प्रवाहित हो गया, उसको परमात्मा ही चला रहा है, उठा रहा है, बैठा रहा है, वो तब उसकी रहनी कैसी होती है कि पश्यन देखते हुए, श्रवणन सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, गमन करते हुए, आँख खोलते हुए, आँख बंद करते हुए, असनन भोजन करते हुए, शयन करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, जो कुछ दिनचर्या थी। संसार में रहते हैं तो एक दिनचर्या होती है ना, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसकी दिनचर्या कैसी होती है
तो कहते हैं इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयाण, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, ऐसी धारणा वाला होता है। वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि करता है ही नहीं। उस शरीर में, उस बुद्धि में तो प्रवाहित हो गया परमात्मा, वो स्वयं करता ही नहीं रह गया, उसका स्वयं का निज स्वरूप शून्य हो गया। परमात्मा ही उठा रहा है, बैठा रहा है, चला रहा है, सब कुछ वही कर रहा है उस शरीर से। शरीर मनुष्य का है, बाकी है परमात्मा। तो स्पर्श करते हुए भी आसक्ति नहीं, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, देखते हुए भी कोई आसक्ति नहीं, सुनते हुए भी कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि सुन ही नहीं रहा है, परमात्मा सुन रहा है, परमात्मा देख रहा है, इसलिए इंद्रियां अपने अर्थों में बरत। ये एक स्थिति है, साधना करते करते ये स्थिति आई प्रत्यक्ष। ऐसा नहीं है कि ये केवल पढ़ने से आ जाती है, सुनने से आ जाती है। तो इसको कहा गया कि ये महापुरुष की रहनी है। अब इस महापुरुष की दृष्टि क्या होती है ज्ञानी की? जब लोगों को देखता है तो उसकी दृष्टि कैसे होती है? हृदय मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु स्वपिचे पापेशु संबुद्धि विशिष्यते। जो सुहृदय है, हृदय से प्रेमी है, मित्र है, उदासीन है, पापी है, साधु है, उसकी बुद्धि इन सब में सम होती है। क्यों सम होती है? क्योंकि उसकी बुद्धि उसकी आत्मा पर पड़ती है। तो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गव्यस्तना शून्य चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। ये समदर्शी और समवर्ती होते हैं। तो समदर्शी होने का मतलब बताते हैं कि विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में एक समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में ऐसा नहीं है कि चांडाल है तो इससे घृणा करो, दूर हो जाओ, और विद्या विनय युक्त है, साधक है, इस मार्ग पर चल रहा है तो उसके करीब हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। और गाय, कुत्ता और हाथी, ये तीन का नाम लिया। गाय, उनकी दृष्टि में ना तो गाय धर्म है और ना कुत्ता अधर्म है, और ना हाथी विशालता ही रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस आत्मा को उन्होंने गाय के अंदर देखा, गाय में जिस आत्मा को देख रहे हैं, कुत्ते में भी उसी आत्मा को देख रहे हैं, हाथी में भी उसी आत्मा को देख रहे हैं, इसलिए भेद नहीं है। समदर्शन है, पंडिता समदर्शन। इस तरह से वो समवर्ती होता है, समदर्शी होता है, और समदर्शी के साथ साथ समवर्ती भी होता है। समदर्शन तो एक बात है, समवर्तन क्या है? समवर्ती का मतलब है कि जो भी उसके सामने पड़ता है, महापुरुष के समक्ष जो भी आएगा, उसकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? उसकी आत्मा पर। तो उसका स्तर क्या है वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसी के अनुरूप उसको आज्ञा देते हैं कि तुम ये करो, उसके साथ बर्ताव करते हैं उसी के अनुरूप। इसलिए महापुरुष के पास जो भी जाएगा, कि कोई भी व्यक्ति जाता है तो ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा नहीं करते। तभी ऐसा लगता है हमको कि वो गया तो महाराज जी, स्वामी जी या महापुरुष उनको करीब लिए, और वो गया तो दूर रहा, ऐसा भेद दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा सम जो परमात्मा है वो सम है, उसमें वो स्थित हैं। तो वो जो जिस परमात्मा में स्थित है वो उनसे बर्ताव कराता है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु गहे न पाप पुण्य गुण दोषु और तदप करे सम विषम व्यवहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। परमात्मा के बारे में बताया रामायण में कि यद्यपि परमात्मा सम है, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु गहे न पाप पुण्य गुण दोष, न पाप न पुण्य, किसी को ग्रहण नहीं करता है, न किसी से कराता है, न गुणों को ग्रहण करता है, न उत्पन्न करता है। तदपि करे सम विषम व्यवहार, इसके बाद भी वो सम और विषम व्यवहार करता है परमात्मा। तो महापुरुष के माध्यम से सम और विषम व्यवहार कैसे करता है? कि जो अंतरंग भक्त है, जो उस स्तर का है, जो करीब की स्थिति वाला है, उसको वो महापुरुष उसके जैसा आदेश देंगे, उसका जैसी स्थिति है उसकी आत्मा की, उसको वो आदेश देंगे, और जो करीब की स्थिति वाला नहीं है उसको वैसा आदेश देंगे। तो इसलिए महापुरुष को जैसा भगवान आदेश देते हैं वही जन सामान्य के साथ उनका व्यवहार होता है। इसलिए व्यवहार में कि सम और विषम दिखाई पड़ता है, कि जो भक्त है उसके प्रति उनका अलग व्यवहार रहेगा, और जो भक्त नहीं है उसके प्रति अलग व्यवहार रहेगा। ये भिन्नता भगवान की देन है, भगवान ऐसा कराते हैं तब ऐसा होता है। तो ये समवर्ताव इसको कहा गया कि उस आत्मा को देख करके उस आत्मा के साथ बर्ताव करना, समवर्ती होना।
तो इस तरह से ये स्थिति होती है ज्ञानी की। रामचरितमानस में इसको बताया गया कि जब ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे भगवान को बताया गया ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया अवश्य जीव सचराचर। तो सीतावर मतलब परमात्मा राम, यही एकमात्र ज्ञान है। लेकिन इस परमात्मा की जानकारी कैसे होती है, तो उसको कुंभज ऋषि कहते हैं परमात्मा हमको ज्ञान देता कैसे है। वो राम, वो जो हमारे हृदय में है, कण कण में व्याप्त है, वो परमात्मा कैसे हमको ज्ञान देता है। तब कुंभज ऋषि कहते हैं, जब भगवान राम उनसे मिलने आते हैं, भगवान राम वनवास काल में, तब कहते हैं कि तुम्हारे ही भजन प्रभाव अगारी और जानो महिमा कछुक तुम्हारी। आपके ही भजन से मैं कछुक तुम्हारी महिमा जाना। क्या महिमा जाने, तो कहते हैं कि उम्र तर विशाल तमाया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, और जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जाने आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सु काला, अते तुम सकल लोकपत साई, पूछी मोय मनुज की नाई। भगवान राम ने पूछा मैं कहाँ रहूँ, तो फिर कुंभज ऋषि ने कहा कि आपकी महिमा मैंने जानी है, आपकी अनुभूति, आपका ज्ञान मैंने किया है। तो अस्तव रूप बखानो जानो, फिर सगुण ब्रह्म रत मानो। ऐसे रूप को मैं जानता भी हूँ और बखानता भी हूँ। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे से संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वो अनुभव गम्य है। अनुभव का मतलब भव से मुक्त कराने वाली जागृति, भगवान का मार्गदर्शन, उसका नाम अनुभव है। जो संसार से मुक्त कराने वाली प्रेरणा हमको मिल रही है, उसका नाम अनुभव है। उस प्रेरणा के अनुसार उस ब्रह्म तक पहुंचा जाता है। तो महर्षि कुंभज उस प्रेरणा के अनुसार चल रहे हैं और उस ब्रह्म तक पहुंचे हैं। तो भगवान को अपनी बता रहे हैं कि आपकी महिमा क्या है। तो कहते हैं ये जो माया है, ये संसार है, ये क्या है, ये उम्र के वृक्ष के समान है। गूलर का पेड़, उम्र का पेड़ नहीं होता है जिसमें फल लगते हैं, उसकी डाली होती है तो बहुत से फल लग जाते हैं, लेकिन उन फलों को तोड़ के देखो तो उसमें बहुत से जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं, आप उनको खा नहीं सकते। उसका उदाहरण देते हैं कि माया क्या है, उम्र के फल के समान है ये पूरा ब्रह्मांड। और इसमें एक एक मनुष्य, एक एक शरीर है, एक एक फल है। तो एक तो ये बाहर का ब्रह्मांड है और दूसरा ब्रह्मांड क्या है, हमारा शरीर। बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, इस शरीर ही क्या है, एक ब्रह्मांड है। पर इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में ये उम्र का वृक्ष है, बहुत विशाल है। ये बाहर का ब्रह्मांड जो आप देखते हो सब इस शरीर के अंदर है। तो वो अब इस माया को देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, भगवान उसका ज्ञान कराते हैं। तो कहते हैं उम्र के वृक्ष के समान ये माया है और इसमें फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। एक एक शरीर क्या है, एक एक ब्रह्मांड है। एक शरीर तो ये है जिससे भजन कर रहा है साधक, कुंभज ऋषि बैठे हैं, और अनेक शरीर क्या है, अनेक ब्रह्मांड है। लेकिन वो अनेक ब्रह्मांड, वो अनेक शरीर कहाँ पर हैं, वो इस हृदय के अंतराल में जो एक एक संकल्प है, एक एक संस्कार है, वो क्या है, एक एक शरीर है। और उन फलों को भक्षण कौन करता है, छो फल भक्षक कठिन कराला, और तब भय डरत सदा सो काला। वो कठिन काल है, वो इन फलों का भक्षण करता है। तो माया के अंदर है हमारा, माया क्या है, ये शरीर है। शरीर का विस्तार कहाँ पर है, संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अंतर्गत है। और इस शरीर में जो फल के रूप में है, संस्कार के रूप में है, जो आने वाले शरीर हैं, जो भी आए नहीं हैं, आगे आने वाले हैं, वो इसमें गूलर के फल हैं। एक एक शरीर एक एक ब्रह्मांड है, वो एक एक शरीर एक एक ब्रह्मांड है, और इसी को गूलर के फल कहा गया। तो वो जो फल है उनको भक्षण कौन कर रहा है, काल। समय आने पर, अभी तो ये शरीर है और इसमें अनंत संस्कार हैं, हर संस्कार का परिणाम एक शरीर है, और वो शरीर पैदा होगा और वो शरीर मरेगा। तो उसको पैदा होना और मरना ये कौन कर रहा है, काल, उसका भक्षण कर जा रहा है। इसको कुंभज ऋषि देख रहे हैं अपने हृदय में, भगवान उनको बता रहे हैं भजन के प्रभाव से। लेकिन वो कहते हैं कुंभज ऋषि कि तब भय डरत सदा सो काला। वो काल क्या है, आपके डर से भयभीत है। अभी ये सब उन्होंने अपने हृदय में देख रहे हैं कि माया को देख रहे हैं, शरीरों को भी देख रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि एक एक शरीर एक एक ब्रह्मांड है, जन्म मृत्यु का कारण है, और उनको काल भक्षण कर रहा है। लेकिन वो काल आपसे डर रहा है, भगवान से। अर्थात जो साधक भजन कर रहा है, चित्त ध्यान में स्थिर है, तो हृदय में एक एक संस्कार एक एक शरीर है। हर संस्कार को काल भक्षण कर रहा है, लेकिन वो जो संस्कार है, वो जो शरीर है,
उससे साधक कैसे मुक्त होता है? भगवान की प्रेरणा से। भगवान बताते जा रहे हैं, संस्कार कटता जा रहा है। तो जब वो पैदा होगा संस्कार तो शरीर बनेगा, और पैदा होने से ही संस्कार कट गया तो ये किसने काटा? भगवान ने बता के काटा, भगवान की प्रेरणा से कटा। इसलिए काल को कौन डरा रहा है? भगवान प्रेरणा करके काल को डरा दे रहा है। जो आने वाले समय में शरीर पैदा होता है वो पहले ही समाप्त हो गया, भजन के प्रभाव से भजन कर रहा है और भगवान उसको समाप्त कर रहे हैं। इस स्थिति को कुंभज ऋषि बताते हैं कि तब भय डरत सदा सो काला। और फिर आप मुझसे पूछते हो, ये आपकी महिमा है, अस्तव रूप बखानो जानो, फिर सगुण ब्रह्म रति मानो। अनुभवों के आश्रित जो भजते हैं वो संत है, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजन जे संत। जो भगवान की प्रेरणा मिल रही है, अनुभव भगवान जो बता रहे हैं, उसके आश्रित होकर के जो भजन कर रहे हैं वही संत हैं, और वही सगुण उपासना है। भगवान बताएं और हम चलें, यही सगुण उपासना है। और इसी को ज्ञान कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, भगवान की प्रेरणा के अनुसार चलना। तो ज्ञान का मतलब भगवान जो जानकारी दे रहे हैं और साधक उसको समझ रहा है, ये ज्ञान है। जितना समझ गया उतना ज्ञान उसको हो गया। भगवान ने बताया, हम समझ गए, उतना ज्ञान हमको हो गया, उतने ऊपर हम उठ गए। और समझाते समझाते उस परमात्मा जो समझा रहा है उसको प्रत्यक्ष देख लिया, पूरा ज्ञान हो गया। प्रत्यक्ष देखने का मतलब एक जगह पे एक स्थान पर नहीं देखता है, संपूर्ण भूतों में देखता है, सर्वत्र देखता है। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धर्माना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये स्थिति है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, सत्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या किया। जब सत्य को प्रत्यक्ष रूप से जाना तो कहाँ देखा उन्होंने? अपने ही अंतराल में देखा। उन्होंने देखा, ध्यान में एक दृश्य आया कि उनका शरीर इधर हिमालय पर्वत से लेकर के अब पूरे समुद्र में, महासागर में फैला हुआ है। इतना विराट रूप उनको हो गया। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान ने कहा कि तुम अविनाशी पद को प्राप्त हुए। तो प्रत्यक्ष देखा, फिर उस जैसे देखा वैसे ही घटने लग गया। और उन्होंने क्या देखा कि भांत भांत के रंग बिरंगे पक्षी उड़ उड़ करके मेरे पास आ रहे हैं। तो रंग बिरंगे पक्षी माने जो साधना करने वाले साधक हैं वो आ रहे हैं। तो ये सब उन्होंने देखा, मुक्त होने के बाद की स्थिति, प्रत्यक्ष देखा, ये अनुभूति है। तो ऐसे ही जब ज्ञान होता है, परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेता है कोई भी साधक, तो भगवान उसको अनुभूति देते हैं। फिर उसी तरह की उसकी रहनी हो जाती है, वैसे ही घटना घटने लगती है, वैसे ही भगवान उनको जो चमत्कार होने लगते हैं। इस अवस्था का नाम ज्ञान है। तो ये अवस्था कहाँ से शुरू होती है? ज्ञान की शुरुआत कहाँ से है? तत्वदर्शी महापुरुष, उनके सानिध्य में गए, बौद्धिक जानकारी हासिल हुई, श्रद्धा से हम लगे साधना में, नाम जप में लगे, ध्यान में लगे, चित्त शांत हुआ, शांत होने लगता है, भगवान बताने लगते हैं हृदय में, ध्यान में, सारे दृश्य आने लगते हैं। तो फिर उसके बाद जब प्रत्यक्ष रूप से जान लिया तो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को देखता है। तो ऐसी बात नहीं है, हर महापुरुष ने देखा। जैसे अर्जुन ने विराट रूप देखा, काकभूषुंड जी ने भी विराट रूप देखा। काकभूषुंड जी जब खेल रहे थे, भगवान कौआ के रूप में थे, और उसके बाद भगवान ने वो उड़, कौआ भागने लगे, कौआ उड़ने लगा, तो भगवान की जो भुजा थी, छोटे से ही थे, वो भुजा उस कौआ के पीछा करने लगी। तो भगवान काकभूषुंड जी कहते हैं कि सप्त आवरण भेद कर जहाँ लगी गति मोर, सातों आवरण भेद करके जहाँ तक मेरी गति थी मैं गया, और जब पीछे देख रहा हूँ तो भगवान की भुजा लगी हुई है, 2 अंगुल का फर्क है केवल। अब वो छोटा सा बच्चा, उसकी भुजा इतनी बड़ी हो गई, पूरे ब्रह्मांड में काकभूषुंड जी घूम रहे हैं और भगवान की भुजा पास में। फिर व्याकुल भयों बहुत, व्याकुल हो गए। अब व्याकुल होने के बाद फिर भगवान हंसे, और हंसते ही उनके मुख में चले गए। और मुख में चले गए तो बताते हैं कि उधर माज सुन अंडज राजा, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अंदर जाकर के मैंने बहुत से ब्रह्मांडों को देखा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी बहुत सृष्टि हैं, करोड़ों पृथ्वी हैं। काकभूषुंड जी पहले ही देख लिए कि करोड़ों पृथ्वी हैं, करोड़ों जगह सृष्टि है, और सब जगह जैसे यहाँ सरयू है, अयोध्या है, वैसे उन पृथ्वी पर भी अयोध्या सब जगह देखी। नाना भांति सृष्टि विस्तारा, अंगणित भुवन फिरेऊ में राम न देखे आन, भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरियाण। भगवान के उदर में, भगवान के हृदय में मैंने सब कुछ देखा, अपने आश्रम को भी देखा, नाना प्रकार की सृष्टि देखी, भरत लक्ष्मण सब देखे, सिद्धों के समुदाय देखे,
देखो जिनस अनेक प्रकार की वैरायटी देखी, जो यहाँ पृथ्वी पे पैदा नहीं हुई हैं वो भी भगवान के अंदर हैं अभी, ये सब देखा उन्होंने। और उसके बाद जब बाहर निकले तो अपने आश्रम में थे, ये सब उनके हृदय में दिखाई पड़ा। जैसे कुंभद ऋषि बता रहे हैं अपने हृदय की घटना, वो ज्ञान है, ऐसे ही यहाँ पे काकभूषण जी बता रहे हैं कि मैंने अपने हृदय में देखा, प्रत्यक्ष अनुभूति। और फिर कहते हैं तब से मोह न व्यापी माया, जब से रघुनायक अपनाया। ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, भक्ति प्राप्त हो गई, तब से मोह न व्यापी माया, फिर माया खत्म। भगवान की प्रेरणा के अनुसार चलते चलते भगवान को प्रत्यक्ष देख लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड सब कुछ देख लिया, माया समाप्त, फिर भगवान की प्राप्ति। ये ज्ञान है, भगवान के निर्देशन में चलने के, परमात्मा को जानना, परमात्मा के अंदर क्या क्या है, उन सभी चीज़ों को प्रत्यक्ष देख लेना, इस अवस्था का नाम ज्ञान है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।